नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल बुक्किड़ा में। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे जो है न्यूज़ की कटिंग जो है कई सारी देख पा रहे होगे स्क्रीन पे। दरअसल ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको जो है देश में क्या चल रहा है उससे अपडेट होना जरूरी है, उसके लिए मैंने ले लिया है। बाकी आगे जो है एग्जाम्स ओरिएंटेड जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो हमने लिए हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, ये जो न्यूज़ है यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो फर्टिलाइजर है, बेसिकली जो हमारी खाद होती है ना, उसकी जो है शॉर्टेज होने वाली है आने वाले समय में, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों कि जो मिड डे मील योजना होती है, जो कि बेसिकली जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है चलाई जाती हैं बच्चों की भोजन के लिए, ठीक है, वहाँ पे भी जो है एलपीजी की बेसिकली शॉर्टेज क्रंच जो है देखने को मिल रहा है अभी, और आने वाले समय में तो बहुत सारा चीज़ मिलेगा, ठीक है। तो ये योजना भी चलने में दिक्कत हो रही है। आपको मालूम है कि जो भी मतलब रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं या जो ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि बेसिकली एलपीजी डिपेंडेंट है, वहाँ पे एलपीजी की ज़रूरत पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बेसिकली झेल रहे हैं इस समय, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो न्यूज़ की कटिंग देख पा रहे हो दोस्तों, 2 एलपीजी कैरियर्स क्रॉस स्टेट ऑफ हार्मूज हेड टू द इंडिया ऑफिशियल्स। तो गवर्नमेंट की तरफ से बेसिकली बोला जा रहा है कि बताया गया कि 2 एलपीजी के जो कैरियर्स हैं दोस्तों, 2 एलपीजी के कैरियर्स जो कि स्टेट ऑफ हार्मूज वहां से क्रॉस करके इंडिया की तरफ आ रहे हैं और आने वाले समय में जल्दी जो है इंडिया पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो उसके पहुंचने से आप मान के चलिए कि 2 दिन 3 दिन की जो बेसिकली आपूर्ति है एलपीजी की देश में, वो थोड़ा सा हो जाएगी। पहला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, खर्ग आइलैंड किस देश से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन ए सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कतर। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ईरान। ईरान से संबंधित है खर्ग आइलैंड, ठीक है। खर्ग बेसिकली जो ईरान है, ईरान की सीमा से लगभग 25 से लेकर के 30 किलोमीटर दूर समुद्र में बेसिकली ये आइलैंड है, खर्ग आइलैंड, जिस पे जो है ईरान का अधिकार है, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे इससे रिलेटेड जो न्यूज़ है वो देख सकते हो। यूएस बॉम्ब्स ईरान खर्ग आइलैंड, तेहरान हिट्स बैक। तेहरान क्या है दोस्तों? तेहरान ये है ईरान की कैपिटल, ईरान की कैपिटल यानी कि राजधानी। बाकी कुछ पॉइंटर्स देख लेते हैं दोस्तों। खर्ग आइलैंड ईरान का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल है। यहाँ से जो है ऑयल ईरान जो है एक्सपोर्ट करता है मोस्ट ज़्यादातर जो है। यह द्वीप ईरान के तट के पास में पर्शियन गल्फ यानी कि जो बेसिकली फारस की खाड़ी है उसमें जो है स्थित है। यहाँ से ईरान का अधिकांश क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल जो होता है एक्सपोर्ट होता है। हाल के तनाव में यूनाइटेड स्टेट्स ने इस द्वीप पर हमला किया है, ठीक है, इस पे हमला किया। इसके जवाब में तेहरान क्या है दोस्तों? ईरान की कैपिटल है, ठीक है। क्या है? ईरान कैपिटल, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो तेहरान ने भी सैन्य प्रतिक्रिया दी, ठीक है, जवाबी कार्यवाही करी, और यह घटना वेस्ट एशिया सिक्योरिटी सिचुएशंस को और अधिक संवेदनशील बना रहा है, ठीक है, बनाती भी है। क्योंकि आप सोचिए कि आपको मालूम है कि ऑलरेडी जो है अभी इसमें विश्व में जो ऑयल क्राइसिस हैं, जो क्रूड ऑयल क्राइसिस हैं, ठीक है, एलपीजी क्राइसिस हैं, तो अगर मान लीजिए कि क्या करता है कि यूएस ईरान की बेसिकली ये जो गल्फ खर्ग आइलैंड्स है वहाँ पे जो बेसिकली ऑयल रिजर्व्स हैं ईरान की, उस पर अगर हमला करता है और डिस्ट्रॉय होता है तो पूरी दुनिया में जो है एनर्जी क्राइसिस देखने को मिलेंगी और बहुत ज़्यादा जो है बुरी स्थिति हो जाएगी अगर ऐसा करता है तो, ठीक है। तो यूएस ने वहाँ पे अटैक तो किया, लेकिन जो मिलिट्री बेसिस वगैरह हैं वहाँ पे अटैक किया। बेसिकली जो ऑयल रिजर्व है वहाँ पे जो है यूएस ने अटैक नहीं किया है, ठीक है। बाकी खर्ग आइलैंड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि खर्ग आइलैंड बेसिकली है कहाँ। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा जो एरिया है, ये एरिया है हमारा स्टेट ऑफ हार्मूज, ठीक है, और ये है हमारा गल्फ ऑफ ओमान, और ये है पर्शियन गल्फ जिसे फारस की खाड़ी बोलते हैं। तो पर्शियन गल्फ में अगर आप इधर साइड में देखोगे तो ये जो आप देख पा रहे होगे ये है हमारा खर्ग आइलैंड, ठीक है, ये है ईरान। और ईरान की जो बेसिकली जमीन है, बेसिक ईरान से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर समुद्र में ये जो आइलैंड है खर्ग आइलैंड, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे कुछ सिंबल्स के जरिए देख सकते हो, जैसे इस तरह का सिंबल जहाँ बना है वो ऑयल फील्ड है, इस तरीके है तो
ऑयल पाइपलाइन हो सकती है या गैस पाइपलाइन हो सकती है। इस तरीके से अगर कहीं बना हुआ है तो गैस फील्ड हो सकती है, और इस तरीके से कहीं है तो ऑयल रिफाइनरी है। तो इस फील्ड में आपको ऑयल रिफाइनरीज जो है बहुत सारा देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप इधर देख पा रहे होगे, ये सारी जो है बहुत सारी ऑयल रिफाइनरीज यहाँ पे आपको देख पा रहे हो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास भी यहाँ पे देखिए ऑयल रिफाइनरीज हैं। तो बेसिकली ईरान से 25 से 30 किलोमीटर दूर ये है खर्ग आइलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में तीसरे तमिल लेखक के रूप में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? ऑप्शन ए, ठीक है, वैरामुथु, सलमान रश्दी, रस्किन बॉन्ड, अमिताव घोष। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है वैरामुथु। वैरामुथु को जो है तीसरे तमिल लेखक के रूप में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दिया गया। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे न्यूज़ की कटिंग देख सकते हो। वैरामुथु थर्ड तमिल राइटर टू गेट द ज्ञानपीठ, है ना। वैरामुथु को ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया। वह तीसरे तमिल लेखक हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला। ठीक है, ज्ञानपीठ भारत का हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड माना जाता है। यह पुरस्कार भारतीय भाषाओं के साहित्य के लिए दिया जाता है। वैरामुथु प्रसिद्ध पोएट, लिरिसिस्ट और राइटर हैं। यह पुरस्कार भारतीय साहित्य में लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि गवर्नमेंट जो एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे ब्रिक्स का जो है फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखिए, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, हालांकि इसमें जो है और सारे देशों को भी शामिल किया गया है। तो जो ब्रिक्स है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है मिलिट्री अलायंस, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, टूरिज्म प्रमोशन, कल्चरल एक्सचेंज। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, यानी कि आर्थिक सहयोग। बाकी आप यहाँ पे न्यूज़ की कटिंग देख पा रहे होगे। इंडिया ट्राइंग टू फैसिलिटेट टॉक विद इन द ब्रिक्स ऑफ वेस्ट एशिया क्राइसिस। ठीक है, इस रिलेटेड कुछ पॉइंटर्स देख लेते हैं दोस्तों। इंडिया ने ब्रिक्स देशों के बीच वार्ता को आगे बढ़ाने की कोशिश की। यह पहल वेस्ट एशिया क्राइसिस को लेकर की गई। ब्रिक्स के प्रमुख सदस्य में जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका हैं। ब्रिक्स का उद्देश्य इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी आर्थिक सहयोग और ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म है ना। भारत ने डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए समाधान पर जोर दिया है। यह पहल भारत की मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नाविक किस देश का नेविगेशन सिस्टम है? ठीक है, ऑप्शन ए इंडिया, यूएसए, चाइना एंड रसिया। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। इंडिया का जो नेविगेशन सिस्टम है नाविक। ठीक है, जिस तरीके से जो हमारा जीपीएस है, ठीक है, जीपीएस जो कि आपको मालूम है ये है हमारा अमेरिका का, है ना। तो उसी तरीके से नाविक को जो है इंडिया का जो है जीपीएस बोला जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप न्यूज़ की कटिंग देख पा रहे होगे। एटॉमिक क्लॉक ऑन नाविक सैटेलाइट कॉल्स टाइम इसरो जीपीएस वीकेंड, है ना। तो अब थोड़ा सा पॉइंटर्स देख लेते हैं इसके बारे में। नाविक भारत का रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। इसे इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने विकसित किया है। नाविक का पूरा नाम नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन है। ठीक है, इसमें एटॉमिक क्लॉक का उपयोग प्रिसाइज टाइमिंग के लिए किया जाता है। यह सिस्टम इंडिया और आसपास के 1500 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है, यानी पूरा इंडिया और इंडिया के आसपास जो है 1500 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है। नाविक को अक्सर भारत का जो है यानी कि इंडियन जीपीएस जो है कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में बिहार के राज्यपाल कौन बने? ठीक है, ऑप्शन ए है दोस्तों सैयद अता हुसैन, राजेंद्र आरकेलकर, आरिफ मोहम्मद खान और जगदीप धनकर। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये है सैयद अता हुसैन। सैयद अता हुसैन को अभी बिहार का गवर्नर यानी कि राज्यपाल बनाया गया है। ठीक है, आप यहाँ पे जो है न्यूज़ की कटिंग देख सकते हो।
सैयद अट्टा हुसैन टेक्स ओथ एज बिहार गवर्नर, यानी कि बिहार के राज्यपाल के रूप में जो है इन्होंने शपथ ग्रहण की। ठीक है, सैयद अट्टा हुसैन ने बिहार के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की। वे इंडियन आर्मी के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं। इन्होंने नॉर्दर्न कमांड में महत्वपूर्ण सैन्य भूमिका निभाई थी। वे सुरक्षा और रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति बेसिकली जो मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है कि द्रौपदी मुर्मू, बेसिकली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। जो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं जो भी उस समय, वो बेसिकली राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। और जो है जैसा कि चूंकि बिहार से ये न्यूज़ है, तो बिहार की राजधानी आपको मालूम होनी चाहिए पटना है। हालांकि शायद आप जानते होगी, फिर भी हमने जो है यहाँ पे लिख दिया है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाइप करना ना भूलें, जिससे कि बाकी लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।